नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए देख लेते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, हम पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सूट्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो जेमिनाई, आपके जो पर्सन है, पहले ही मैंने देखा पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। ये इनडिसाइसिव हैं, इनके पास और रिश्ते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पास है। जो भी है रिश्ते में, जो भी झूठ बातें छुपाना, चीज़ों को छुपा के रखना, इन चीज़ों से रिश्ते को बाहर ले जाना चाहते हैं। ये रिश्ता कभी कभी उनको बोझ लगने लगता है, लेकिन सडनली उनके दिमाग में ये आया है कि रिश्ते को लेके कुछ नया किया जाए, नया सोचा जाए, कम से कम दोस्ती रहे रिश्ते में। इस बात को दिमाग में लेके ये इंतज़ार कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने का रिश्ते के बारे में। अगर आप इनके साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जो भी है, बंदा आपसे दूर रहता है, घर से दूर रहता है, तो ये इन चीज़ों को समझने लगा है। या तो आप इनसे कुछ छुपा रहे हो या फिर ये आपसे बातें छुपा रहा है कि इनके लाइफ में कोई और है। तो जो भी है ये दोनों रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें ये आपसे बोलना नहीं चाहते थे, छुपाना चाहते थे, वो छुपा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सामने आ ही जाता है। ये सारा चीज़ इनको परेशान कर रहा है और ये बहुत दिनों से चल रहा है।
बहुत दिनों से इन चीज़ों में ये उलझ रहे हैं। अभी इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, काम के बोझ, रिश्ते के बोझ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की बोझ, और बातें छुपाते-छुपाते ये थक गए हैं। अभी ये इंतज़ार कर रहा है कोई डिसीज़न लेने का, ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कुछ डिसीजन लिया जाए। साथ ही साथ अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन को भी ये मैनिफेस्ट कर रहा है, और आपके साथ रिश्ते में दोस्ती रखा जाए, इस बात को भी ये समझना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। दोस्ती रखने के लिए कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है जेमिनी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। अगर ये पर्सन के साथ आपका शादी है, शादीशुदा हो आप इनके साथ, तो आप चाहते हो कि ये आपके तरफ आए। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर आप बनने वाले हो, क्योंकि ये बंदा भी उम्मीद कर रहा है कि आपसे कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार कर रहा है, और ये अबंडन ग्रोथ फर्टिलिटी का भी इंतज़ार कर रहा है कि आपसे रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अभी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आप खुद भी चाहते हो कि दो दो रिश्ते के साथ, या तो आप खुद जगलिंग कर रहे हो या फिर ये बंदा या बंदी, तो आप चाहते हो कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, क्योंकि आपका जो इमोशन है इनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। आप चाहते हो रिश्ते में प्यार हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर बनने वाले हो। अगर आप बनने वाले हो तो आप चाहते हो कि ये जो अनस्टेबिलिटी है, बंदा या बंदी जो इन एंड आउट होता रहता है, आता है जाता है, इस तरीके से मुक्ति मिल जाए आपको, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि ये आपको ना कमिटमेंट देता है, ना रिश्ते में रहता है, प्यार करता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आप चाहते हो इन चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाए। जगलिंग अभी और आप नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि रिश्ते में जगलिंग बहुत हो गया, और आपका जो इमोशन है ये इनके लिए ओवरफ्लो भी हो रहा है। आप चाहते हो कम से कम अगर रिश्ता रखना ही है, दोस्ती का रिश्ता रख के, प्यार का रिश्ता रख के चीज़ों को स्टेबल बनाने की कोशिश करें। या तो आप खुद चाहते हो या फिर आपके पर्सन चाहते हैं। ये तो इंतज़ार ही कर रहा है डिसीजन लेने का, और आप भी चाहते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग करना आपको भी भारी पड़ रहा है, परेशानी हो रहा है। आप माफ़ी भी मांगना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में प्यार भी बढ़े, दोस्ती भी बढ़े। देख लेते हैं ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये डिसीजन लेंगे नहीं, ये रुक के रखेंगे, रोक के रखेंगे। ये डिसीजन ले सकता है अगर ये लेना चाहे, लेकिन ये रुके हैं, ये आपके तरफ मूव करके रुके रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो। यस, ये अपने परिवार के बारे में पहले सोचेगा। अगर आप इनके परिवार हो तो ये डेफिनेटली आपके बारे में, परिवार के बारे में सोचेगा। आपके साथ इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये आता जाता रहता है। आप चाहते हो कि दो रिश्ते में जगलिंग ना करे, आपको स्टेबिलिटी दे, माफ़ी मांगे, ऐसा अगर आप परिवार हो तो हो सकता है। अगर आप परिवार नहीं हो जमीनाई तो ये आपको अभी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई हम कर रहे हैं। देखो, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आप इनके साथ परिवार हो, इनके साथ आपका शादी हो चुका है, बच्चे हैं खास करके, तो ये बंदा आपको स्टेबिलिटी देगा। लेकिन अगर आप इनके साथ प्यार के रिश्ते में हो तो ये अपना इमोशन, अपनी प्रेजेंस ही अभी कुछ नहीं आपको दे पाएगा। ये अपनी इमोशन को हाइड करेगा, जो भी करेगा या करेगी अपने परिवार के लिए करेगी। ये जो मेहनत कर रहा है इतने दिनों से, जो रिश्ता ये चला रहा है, इस रिश्ते में हो सकता है ये जो पैसा कमा रहा है, जो भी कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। ये आपके लिए, अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके लिए सोच रहा है। अगर आप इनके परिवार नहीं हो, प्यार वाले रिश्ते में हो, तो ये नहीं सोच रहा है। क्योंकि इसमें बाहर वाले हैं, थर्ड पार्टी का रिश्ता भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इनके साथ सिर्फ प्यार के रिश्ते में हो, हर कोई थर्ड पार्टी के लिए तो रीडिंग नहीं हो रहा है, कुछ लोग हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में, तो ये बंदा अभी आपको इग्नोर करेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में हो तो ये डेफिनेटली शादी, परिवार, रिश्ते, बच्चे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ये जो स्टकनेस था उनका, ये अभी उनके परिवार की तरफ जाएंगे। अगर आपसे बातें बंद है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, कुछ भी है पता नहीं, लेकिन चीज़ें सही नहीं चल रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है। लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट नहीं तो लेस कांटेक्ट है। तो ये अपने सारे जो एफर्ट है ये अपने परिवार के लिए देंगे, क्योंकि इनका कोई विश पूरा होने जा रहा है। हो सकता है ये बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं, तो इनका जो फोकस है ये अपने परिवार की तरफ रहेंगे। और अगर आपके साथ इनका शादी के अलावा भी रिश्ता है तो अभी ये आपको इग्नोर करेंगे। और अगर आप दोनों प्यार के रिश्ते में हो, ना थर्ड पार्टी ना फोर्थ पार्टी, कुछ नहीं, शादी नहीं, तो ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोचेंगे, परिवार बनाने के बारे में सोचेंगे। एक आपके साथ रिश्ते में आना ही उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, इसके लिए ये मेहनत भी करेंगे। अभी आप समझदारी से ये काम लेंगे, सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप दोनों सिर्फ लव रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये रीडिंग होता ही है लव रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप, जो लोग में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, सब किसी के, हर किसी के लिए है। तो अगर आप इनके साथ परिवार में नहीं हो, केवल मात्र लव रिलेशन में हो और शादीशुदा भी नहीं हो, परिवार भी नहीं हो, आपकी भी शादी नहीं हुई, इनके भी नहीं हुए, या आपके साथ दोनों एक दूसरे के साथ अगर आप रिश्ते में हो, तो ये आपके साथ परिवार देखना चाहते हैं, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा ही ये सोचेंगे इस हफ्ते। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो तो ऐसा सोच रहे हैं, तो आप खुद क्या सोच रहे हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई लियो भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहोगे।
कंफ्यूजन, आप पहले से ही कंफ्यूज हो। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है आप में। आप हो सकता है 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके पास शादी के भी रिश्ते हैं और ये भी एक रिश्ता है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें कंफ्यूजन की तरफ जा रहा है, हर किसी के लिए नहीं। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। द मैजिशियन, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स। बिंदास, बेझिझक। आप इंडिसाइसिव तो हो, लेकिन आप रास्ते को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। आप अपने मर्जी के मालिक हो। आपके पास क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन चीज़ों को आप समझते हो। या तो आप खुद करते हो या चीज़ों को समझते हो। आप बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो। आप जब चाहे अपने मुताबिक लोगों को अपने तरफ कर सकते हो। आप एक जादूगर जैसे इंसान हो जो अपने तरीके से कोई भी काम किसी से भी करवा लेता है। आप क्लैरिटी चाहते हो कि किस तरीके से रिश्ते को चलाया जाए, या तो आपके पास क्लैरिटी है। कन्फ्यूजन आप थे, कन्फ्यूजन में थे, कंफ्यूज थे, लेकिन आप रहोगे नहीं बहुत दिनों तक। आपके पास ऑप्शन भी है और आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने वाला बंदा या बंदी हो। वैसे भी एयर साइन हो, आप जेमिनाई हो, आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता होना स्वाभाविक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ते रखते हैं, तो या कोई किसी का एनर्जी तो आ रहा है कार्ड में। आपके पास और ऑप्शन है और आप हमेशा अपने मर्जी से रिश्ते को चलाते हो। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में सोच के, नहीं, नो। आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहोगे और आप करोगे भी वही। आप उस टाइप के बंदा या बंदी हो, सुनोगे सबकी, करोगे मन की। जो करना है आपको खुद को करना है और आप खुद अपने मन के करोगे भी। आप फ्रीडम चाहते हो, सोच में फ्रीडम, लाइफ में फ्रीडम, और आप बहुत देर तक कंफ्यूज रहने वाले नहीं हो। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आपको जो चाहिए वो आप कर लोगे। यही चाहते हो आप कि अपनी मर्जी से सब कुछ हो, तो वैसा आप कर पाओगे। आपके मुताबिक हो वो आप कर पाओगे। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, आउटकम में भी आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 रिश्ते के साथ जगलिंग तो आप कर रहे हो जेमिनाई। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस रिश्ते में, आगे भी होगा। कोई एक तो है जो बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जेमिनी आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन जो भी हैं, क्या कहने। हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, अभी भी आया है, 2 डेक से 2 बार आया है। फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, लस्ट बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। कोई एक है दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जो करना है वो करके जाएंगे। इन एंड आउट जैसे होते रहते हो वैसे ही होते रहेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी अगर आप बहुत मांग रहे हो जेमिनाई, तो आपके पर्सन नहीं देंगे। अगर ये मांग रहे हैं तो आप नहीं दोगे। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो आप इनके लिए रिश्ते को स्टेबिलिटी दोगे, लेकिन आपके पास और भी रिश्ता है और वो रहेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो क्या कहने। फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, यूनियन, सीक्रेट यूनियन, ये सब कुछ होगा रिश्ते में। कोई एक है धीरे धीरे खुद को खोल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कर रहा है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन तो चलेगा ही। जिसकी जो ज़रूरत है, खास करके कोई एक बंदा या बंदी है जो अपने ज़रूरत के मुताबिक लोगों को अपने तरफ कर लेते हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल यूनियन भी होगा आप लोगों में। जो एक बंदा है अपनी मर्जी का मालिक, वो करके रहेगा, जो करना है वो करके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। या तो आप हो या तो आपके पर्सन। मैंने कहा कि माइंड गेम, मैनिपुलेटिंग, लोगों सामने वाले की नेचर को आप पढ़ पाते हो। किस तरीके से किसको मोल्ड किया जाता है ये आपको पता है। आपको पता है या फिर आपके पर्सन को कि कुछ भी करके जब भी मैं इनके सामने जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे देख के ही मोहित हो जाएगा। और मुझे आता है मनाना, किस तरीके से मनाना चाहिए, तो मैं उसको मना भी लूँगा या लूँगी। और अपने जो प्यार के जो सिलसिले हैं उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। प्यार से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, एडिक्शन, लस्ट है, रिश्ते की अंजाम की परवाह नहीं है। स्टेबिलिटी आप कितना भी मांगो आपके पर्सन देगा नहीं, या तो आपके पर्सन या तो फिर आप नहीं दोगे इस बंदे को। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। द मून, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, सन, जो भी है यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको झूठ बोलना, सन के कार्ड भी आए हैं, झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है तो आपको सच्चाई सामने लाना पड़ेगा। बातें छुपा के, झूठ बोल के क्या मिलेगा आपको। जो सच्चाई है उसे लाइए। अगर आप इनसे सच्चे मन से प्यार करते हो तो चीज़ों को सच्चे तरीके से सामने लाए। और आपके जो परिवार हैं, जिनके किसी एक का तो परिवार है, बच्चे हैं, तो उनके अच्छाई के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो। जिनको आपसे उम्मीद है उनसे झूठ बोल रहे हो, दोनों तरफ झूठ बोल रहे हो। एक तो परिवार को झूठ बोल रहे हो, जो प्यार करते हैं आपसे उनसे झूठ बोल रहे हो। तो झूठ बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ लव रिलेशन में हो, प्यार करते हो, तो शादी, बच्चे, परिवार ये आपके होंगे। लेकिन आपके पास 2 रिश्ते हैं, चाहे जमीनाई आपके पास हो, क्योंकि ये एडवाइस आपके लिए ही है। तो आपको झूठ बोल के आप दोनों तरफ के लोगों को परेशान कर रहे हो।
ऐसा ना कीजिए। सच्चाई को सामने लाइए, जो सही है उसको सही तरीके से पोर्ट्रे करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।